नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करने से नहीं बल्कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने से होती है। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर गुटबाजी और तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की अंदरूनी खींचतान ही उसके पतन का कारण बनेगी। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में कार्यकर्ता और नेताओं जनता के बीच पसीना बहा रहे हैं, जबकि कुछ लोग केवल ट्वीट पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित हैं। वहीं कानून व्यवस्था, विपक्षी गठबंधन, राहुल गांधी के बयानों पर और अतरौलिया सीट पर राजनीति, दावेदारी जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं क्या बोले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह की बहू हैं, वो सपा में ज्वाइन करने की अफवाह आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के निगम के महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो सपा में जाकर ज्वाइन करना चाहेंगे। इस तरह की अफवाह उड़ रही है कि वो सपा ज्वाइन करने जा रही है। वो समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं कि जिसके खिलाफ अफवाह फैलानी होती है उसके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं। हर तरह के लोग समाजवादी पार्टी में हैं। पोस्टर वाले लोग हैं, शगुफा छोड़ने वाले लोग हैं, ट्विटर वाले लोग हैं, गलत गाली देने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके का समाजवादी पार्टी पाल के रखी है। संजय निषाद जी बोल रहे हैं कि अतरौलिया सीट जब तक अमित शाह की घोषणा नहीं है तब तक हमारी है। अतरौलिया से हम कौन कह रहा है कि हमारी? जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक विधायक कैसे, जो वर्तमान विधायक वही नहीं विधायक रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राजभर के बिना निषाद पार्टी नहीं जीत सकती है, निषाद पार्टी के बिना राजभर भी नहीं जीता। इससे आप कितने सहमत हैं? सही है, हम उनकी बात से सहमत हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर कुछ स्पष्ट? देखिए, वो सही कह रहे हैं कि जितना वोट यहाँ निषाद का है, थोड़ा बहुत अंतर राजभर का वोट का है। और हमारी कोशिश हो रही है कि यहाँ समाजवादी पार्टी को सामान्य वर्ग का कैंडिडेट आने पर समाजवादी पार्टी जीत जाती है। यहाँ पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट हम चाहते हैं। समाजवादी पार्टी एक आजमगढ़ में विशाल धरना प्रदर्शन की है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। उसमें एक बात सामने आई है, समाजवादी पार्टी के जिले में गुटबाजी खुलकर नजर आई है। सारे 10 विधानसभा के विधायक अलग अलग अपना प्रदर्शन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? विनाश का कारण है ओम प्रकाश राजभर यहाँ साल भर से वैसा नहीं है। हाँ, ये कूटनीति की चाल है जो समाजवादी पार्टी जो है कई भागों में बंट गई है। यही इनके पतन का कारण होगा। नाम तो दिया गया है समाजवादी पार्टी का ये, और सारे विधायक अलग हो गए हैं, प्रदर्शन भी अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ डिक्टेटरशिप जो चलाना चाहता है उससे लोग नाराज हैं। नाराज होकर के लोग अलग अलग अपना काम करते हैं। सपा मुखिया जो अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर आप तन कसते हुए यूपी सरकार के आपने एक पोस्ट किया था कि लखनऊ में एसी बैठकर ट्विटर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मई का महीना बीत गया है, अब जून का महीना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। सही कहा। आपने एक ट्वीट किया था। बिल्कुल, कल ट्वीट किया था जी। आपने देखा होगा कि यही समय था जब आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा था। उस समय भी मैंने बयान दिया था कि एसी में बैठ करके राजनीति नहीं की जा सकती, चुनाव नहीं जीता जा सकता है। हम 45-46 डिग्री टेम्परेचर में अपने 300 नेताओं को लेकर के जिताने के लिए लगे हैं। और जिस पार्टी का कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का, उसके नेता अखिलेश यादव जी एसी से निकल नहीं रहे हैं। मई बीत गया, अब तो जून आ गया, उससे भी और गर्मी पड़ेगी। अब तो निकलना ही नहीं है। अब तो घर में रह कर के बस वही 12 बजे सो के उठना है और नहा धो के ट्वीट करना है। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन पीसी करना है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। आपने कहा कि बैग भी पैक होने जा रहा है, कहीं जा रहे हैं, एक कहावत भी कहा, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित कहावत कहा है कि अब वो
जान गए हैं कि अब यहाँ हमारी सरकार आनी नहीं है। अब इस बात से वो अच्छी तरह परिचित हो गए हैं बंगाल के चुनाव, बिहार के चुनाव से, तो वो सभी गधे स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। कुछ गधे यहाँ बोझा कौन ढोएगा। आपने कहा कि सब गधे बैठूक चले जाएंगे, तो यहाँ बोझा कौन का क्या है? भाई सभी गधे अगर बैकुंठ चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा। यूपी में गाजियाबाद में बकरीद के दिन सूर नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 31 मई को सूर के हत्यारे का इनकाउंटर हुआ है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कहना चाहिए? विपक्ष तो सवाल उठेगा करेगा, इस नाते की बात कड़वी होती है। उस हत्या में कौन इन्वॉल्व है, किसका काउंटर हुआ? मुसलमान का। वो किसके वोटर हैं? समाजवादी पार्टी के। अभी मऊ में राजभर की हत्या हुई, अखिलेश जी के बिरादर, उनके समाज के लोग, यादव समाज ने गोली मारा, FIR है, हम चल रहे हैं पोस्टर लगाने। बाराबंकी में राजभर आइसक्रीम बेचता था, आइसक्रीम सपा का नेता मांगा, दे दिया, पैसा मांगा तो उसका गर्दनें काट दिए। यही तो समाजवादी पार्टी का है। अभी आपने चंदौली देखा, समाजवादी पार्टी की महिला विंग की जिलाध्यक्ष को साथ समाजवादी पार्टी के 4 अखिलेश यादव जी के बिरादर, यूं कह लीजिए कि यादव, उसका बार पकड़ के बुरी तरह मार रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो बच्चियां कार्यालय पर बैठ कर मार खा करके रो रही हैं, वो भी पटेल हैं, वो भी रो रही हैं। और आए दिन इनके लोग घटना कर रहे हैं, गाली देना। अब ब्राह्मण को क्या कहा, वेश्या से तुलना कर दिया, यही सिखाते हैं अखिलेश जी। तो अब जो काम उनके लोग कर रहे हैं, वो उसका लांछन जो है भाजपा के ऊपर लगाना चाहते हैं। सपा प्रवक्ता आमिक जैन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सूर्या और असरत पहले दोस्त हैं। ये पूरा विवाद असरत की बहन के साथ दोस्ती को लेकर उपजा, पुलिस ने इसको नज़रअंदाज किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अब उसकी हत्या हुई किन्हीं कारणों से हुई। हत्या के बाद उस परिवार के लोग, हत्या करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। संविधान कानून का राज है, तो कानून के राज में बरी थोड़ा रहेगा, बचेगा थोड़ा। पश्चिम बंगाल में TMC नेता अभिजीत बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। विपक्ष बंगाल में कानून व्यवस्था फेल बता रहा है, क्या करना चाहेंगे? अब बंगाल का जा रहे हैं विपक्ष लोग, यहीं कहा नहीं बता देते। जब उनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, यहीं 5 साल में 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था। अखिलेश यादव जी एज ए मुख्यमंत्री सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। यही कानून का राज है। गुंडा राज, गुंडों की सरकार कही जाती थी। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, अपराधियों को कोई नकेल नहीं थी। अब वो आज आरोप लगा रहे हैं। वहाँ गुंडागर्दी, तानाशाही, हिटलरशाही के खिलाफ बंगाल की जनता ने उठ दिया है। बंगाल की जनता का गुस्सा है कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ अन्याय किया है, अब उनको है कि उनको न्याय मिलेगा। इस तरीके से हमला सांसद पे होना, पत्थरबाजी होना, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सांसद और एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर जनप्रतिनिधि गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी तो जनता तो जनार्दन है। मायावती ममता ने कहा है कि पॉलिटिकल तरीके से लड़ना चाहिए। राजनीति मतभेद का जवाब हिंसा, धमकी, हथियार या डर नहीं हो सकता है। सही बात है कि राजनीति का जवाब राजनीति से लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हिंसा भड़काएंगे तो हिंसक कहाँ जाएंगे, आप वही के ऊपर वार करेंगे ना। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला है। एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुए आरोप लगाया है। अब राहुल गांधी जी की बात पर हम तो उनके प्रश्नों का हम नोटिस नहीं लेते, क्योंकि वो हमेशा भारत के खिलाफ रहते हैं। जिस चुनाव आयोग से चुनाव जीते हैं उसी चुनाव आयोग के खिलाफ रहते हैं, तो उनकी बात का हम नोटिस नहीं ले पाते। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। तो कहिए से गिरा होती है, बार बार इस तरह कह रहे हैं, तो क्या कुछ पे कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे, विपक्ष क्या कहेगा, उन इसके अलावा क्या कहेगा? जनता के बीच में अपनी छवि बनाने के लिए यही कहेंगे कि अब मोदी सरकार गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी। अब गिरने वाली थोड़ा है। ठीक सर।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।